यहाँ से आप उम्मीदवार है करावल विधानसभा से, किन मुद्दों के साथ आप विधानसभा वोट मांग रहे हैं? देखिए शमशाद भाई, लोकतंत्र पाया के माध्यम से और तिरछी नजर के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुद्दे हैं कि जिस तरह से करावल नगर विधानसभा को अगर देखें तो रोड का उस पार का हिस्सा वो विधानसभा दिखती है और रोड के इस पार का हिस्सा जिसमें सोनिया विहार, चौहान पट्टी और बदरपुर खादर और ये श्री राम कॉलोनी, इसको राजीव नगर के नाम से भी पुकारा जाता है, वो सारा का सारा पिछड़ा एरिया है। यहाँ जितने भी लोग आए, चाहे वो बीजेपी के आए चाहे आम आदमी के आए, उन सब लोगों ने अपने घर भरने का काम किया। अगर यहाँ के लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताया तो हम यहाँ उन सारे कामों को, जिस तरह से यहाँ हमारा जच्चा बच्चा का बहुत बड़ा मामला है, हमारी माए बहनें बहुत दूर जाती हैं, चाहे वो मछली वाले अस्पताल जाती हैं या जीरो पुस्ता जाती है या अरविंद हॉस्पिटल जाती हैं, और कई लोगों को देखा कि वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये तय किया है कि अगर यहाँ के लोगों ने हमें नुमाइंदे के तौर पर चुना तो हम इन सारी समस्याओं को हम बिल्कुल खत्म करेंगे, चाहे वो यहाँ का सीवर का मामला हो, चाहे नाली खंजों का मामला हो, और जो भी विकास के मामले हैं, चाहे वो वृद्धा बूढ़ों के लिए आश्रम का मामला हो, उन सारे पे हम लोग काम करेंगे। आपके इलाके में जाम एक बड़ी समस्या है, खासकर नानकसर से लेकर बदरपुर गांव तक जो 8 किलोमीटर का रोड है, वहाँ 2-2 घंटे जाम लगता है। इसके अलावा खजूर रेड लाइट पर जाम लगता है, इसको चांदबाग में जाम लगता है, बजलपुरा जाम लगता है। इससे क्या निजात दिलाने के बाद कोई योजना है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी बताया जितने पिछले नुमाइंदे आए उन सब लोगों ने अपने घर भरने का काम किया, लेकिन अगर हम जीत के आए तो इन सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, चाहे वो खजूरी चौक का मामला हो और चाहे वो नानकसर से बदरपुर तक का मामला हो। इन सारे इलाके के लोगों से मशवरा करके हर उस मुद्दे पे काम करेंगे जो भी इलाके की समस्या है। एक और बात है कि कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम है जो दिल्ली नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसके सामने कैसा मुकाबला करेंगे? क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है और ये सीट दिल्ली की 8 सीटों में सीट है जो हॉट हो गई है, जहाँ बीजेपी ने अपनी ताकत लगा दिया और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप उनके सामने टिक पाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो यह है वो हमारे डर की वजह से ही मोदी जी यहाँ आ रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को मोदी जी अच्छे से जानते हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही मुकाबला कर सकती है और किसी पार्टी में बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तो लगता है कि आप उनको मात दे देंगे? बिल्कुल मात देंगे। मेरी कौम यहाँ 1,02,000 है, वो सारी की सारी कौम मुझे वोट देने के लिए तैयार है और हम ये सीट जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है सिलेंडर। आप क्षेत्रवासियों से क्या? मैं क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर 12वें नंबर पर मुझे भारी मतों से जिताएं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों को मजबूत करें। डॉक्टर साहब, एसडीपीआई सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ लिया करावल नगर पे, तो ऐसा क्या देखा कि आप करावल नगर मैदान आए हैं और ये वो सीट जिसपे ऐसा नुमाइंदा लड़ रहा है जिसका नाम दिल्ली नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है और उसके नाम की वजह से लोग कांपते हैं, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ टिक पा रही है? मैं आपके सवाल पर आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एसडीपीआई ने इसी चीज को महसूस करते हुए इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है कि मुसलमानों से वोट उनको वोट की ताकत बताकर नहीं मांगा जाता, उनसे वोट उन्हें डराकर मांगा जाता है। करावल नगर सीट ऐसी है जहां पर हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव जीते हैं और अगर किसी दूसरी पार्टी से कभी कोई जीता वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो एसडीपीआई ने फैसला किया मुसलमानों में ये जो खौफ पैदा करके वोट मांगने की प्रवृत्ति है, इसे बदलने के लिए करावल नगर को चुना है कि हम एक बार और हिम्मत के साथ अपने वोट को इकट्ठा करके हम अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे, चाहे बीजेपी जीते या कोई जीते, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, हम अपने जीतने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार है, वो लगातार मुस्लिम इलाकों में कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या लगता है जो है कि मुसलमान है वो इस डर की वजह से यहाँ मनोज त्यागी वोट करके करेंगे और एसडीपीआई को दरकिनार कर देंगे? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ
हमारे चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों से, इनके दिलों से खौफ निकालने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां तो हमसे खौफ ज़्यादा करके वोट लेती हैं, हमें बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेती हैं, लेकिन एसडीपीआई और खास तौर से हमारे उम्मीदवार का ये हमारा मानना यह है कि हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इस बात से डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, जो हमारा मजहबी फरीजा है। तो हमें लोगों के दिलों से खौफ को निकालना है, हमें अपने इत्तेहाद को साबित करना है। जो लोग हमें डरा के वोट मांग रहे हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे कि हम डर कर वोट नहीं करेंगे, अपनी राय से, हम अपनी मर्जी से आजाद होकर वोट करेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये भी विधानसभा सिर्फ 40,000 पंडित ठाकुर बनिया वोट है, उसके तीनों उम्मीदवार हैं और आपके 1 लाख वोट, जैसा आपने बताया 1 लाख वोट आप मुस्लिम वोट है, तो क्या ये बता पाएंगे कि 1 लाख वोट एक आदमी भी 40,000 वोट में 3 आदमी कौन जीतेगा? क्या ये आंकड़ा आप जनता के बीच में बताने में कामयाब है? मैं हर जगह इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि करावल नगर विधानसभा में सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट है, लेकिन किसी पार्टी ने इनको कोई स्थान नहीं दिया है। जो बहुत कम तादाद के सवर्ण हैं उनमें से तीनों पार्टियों ने अपना कैंडिडेट दिया है। यही सब बताने के लिए तो एसडीपीआई इस करावल नगर में संघर्ष के मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया।